Jai Jinendra, welcome to one and all. This is our 59th session. Of course, we have few days of gap, so we all will be missing each other. Today we have on our session Dr. Sushma Singhvi ji, highly educated. She is fluent in Sanskrit and Prakrit and has done her MA in Jainology and Prakrit literature. Her PhD thesis, which is now a book, was based on the writings of Digambar Sain, Kunda Kundacharya. She is currently working on a project sanctioned by the Ministry of Culture on Dwada Shankar Sharna Chakram, which I just learned from him what actually it is, involving a debate between the various Indian philosophies. Today she will speak on non-possession being the key to the happiness and prosperity. We all know this is one of the values which we follow of Aparigraha, and she's taken a very interesting subject to talk on her. To moderate this session, we have Mrs. Harsha Shah, who is a homemaker and an artist. To our viewers, one of our viewers, Mr. Shanta Parekh, sent this message to us this morning that Suswaji was my chief guest for the Innerville District Conference in 1998, and she's such a learned lady. Welcome, Sushma Singhvi on this platform, welcome. She's also from Aduni, where I also hail from. Neelbhai. सुषमा जी, स्वागत है जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें जो एक सुंदर टॉपिक लेके आई हो अपरिग्रह के बारे में, जो कि जैन सिद्धांतों की बात की जाए तो जिसके अंदर अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह का समावेश होता है। तो आज हम अपरिग्रह के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे। सो हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर सुषमा जी संघवी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन टॉक्स के अंतर्गत आप जो ये मौका दिया उसके लिए आभारी हूँ। आदरणीय रमेश भाई, नील जी, हर्षा जी, जैन का अर्थ है जिसने जीत लिया। आज हम देखेंगे कि हम अपरिग्रह के द्वारा हैप्पी और प्रॉस्परस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं, दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, अभाव से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। हमारे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दो चीज चाहता है। वो चाहता है मैं समृद्ध बनूं, वो चाहता है मैं खुश रहूं। तो ये समृद्ध होना और सुखी होना, नॉन पोजेशन अ की टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है कि आप कह रहे हो कि नॉन पोजेसिवनेस, अपरिग्रह, परिग्रह तो कुछ मत रखो। जब परिग्रह नहीं रखेंगे तो समृद्ध कैसे होंगे? क्योंकि आमतौर पर एक धारणा है कि समृद्ध वही है जिसके पास बहुत पैसा, संपत्ति, धन, ताम झाम, बहुत सारे वस्तुएं, सामग्री, ये सब हो, पद, प्रतिष्ठा, मान, ये सब हो तो वो समृद्ध है। और सुखी भी वही है जिसके पास साधन संसाधन है। ये एक व्याप्त, मैं इसको भ्रांत धारणा कहती हूँ, लेकिन आज व्याप्त व्यवहार में वही समृद्ध कहलाता है। थोड़ा सा हम समृद्ध और सुखी से ही बात को प्रारंभ करें और फिर मैं इसकी भूमिका पर आऊंगी। भूमिका आप सभी जानते हैं, भूमिका जानते हैं कि अगर असीमित परिग्रह होगा तो विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी। अभी रमेश भाई ने अस्तित्व के विषय में कुछ चर्चा की, तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ेगा अगर लोभ और इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा संसाधनों का दोहन होगा। और ये दोहन ने आज सारे वैज्ञानिक, दार्शनिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, इन सब संवेदनशील विद्वानों ने ये आकलन किया है कि अगर ये स्थिति कुछ दशकों तक और रही तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी पर जीना दूभर हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि जीवन महत्वपूर्ण है, जीना महत्वपूर्ण है, या कि जड़ और मरी हुई चीजों का संग्रह जरूरी है। ये लोग मानते हैं कि आर्थिक विकास होना चाहिए, संसाधनों के बिना आर्थिक विकास नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो आर्थिक विकास स्थायी और दीर्घकालिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम अपने भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़ें, उनकी भी तो चिंता करें। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं अपरिग्रह को देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उस अपरिग्रह को चाहे मैं नॉन पॉजिटिवनेस कहूँ, चाहे नॉन कोवेटसनेस कहूँ,
चाहे नॉन ग्रीड कहूं या नॉन एक्यूमुलेशन कहूं या नॉन अटैचमेंट कहूं, इसके बहुत सारे रूप जो एक शब्द में जैन दर्शन ने समेट दिया, जिसको योग दर्शन ने भी अपनाया, और वो शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हम देखेंगे कि ये इससे सामाजिक व्यवस्था ही नहीं, वैयक्तिक नैतिकता का भी ये आधार स्तंभ है। देखो, समाज में संतुलन बनेगा लेकिन व्यक्तिगत चेतना का विकास होगा। मैं दो चीजों पर बल दूंगी, एक तो व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ का मतलब स्वार्थ वाला नहीं, जो चेतना है। सपोज करो अभी जस्ट आई डाई जस्ट नाउ, बॉडी तो मेरी होगी लेकिन उसके भीतर में सेल्फ नहीं होगा, उसके भीतर में चेतना नहीं होगी, तो वो इम्पोर्टेंट है हर एक प्राणी की। तो उसके लिए आज हम देखें तो कोई भी धर्म हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, वो चाहे ईसाई, इस्लाम, पारसी, बौद्ध, हिंदू, जैन, सब ने अपरिग्रह के नियम और निर्देश हैं, चाहे वो शब्द अलग अलग हों। तो मैं बात कर रही थी कि अपरिग्रह का मतलब ये नहीं है कि परिग्रह नहीं हो। शरीर भी परिग्रह है चेतना के लिए, उसके बिना हम नहीं। और शरीर को सस्टेन करने के लिए हमको कुछ परिग्रह चाहिएगा ही, रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए। तो अपरिग्रह का मतलब उसी तरह अल्प परिग्रह है। जैसे कोई कहे कि इसकी तो कमर है ही नहीं, संस्कृत में कहते हैं अनुदरा कन्या, तो ऐसा नहीं है कि उसके कमर है ही नहीं, मतलब पतली कमर है, मतलब अल्प है। तो अल्प के लिए यहाँ अ का प्रयोग हुआ है, अल्प परिग्रह। और इसलिए बहुत अल्प परिग्रह वाले जैन साधु संत आसक्ति नहीं रखते, इसलिए उनका ये अपरिग्रह व्रत कहलाता है। और संसारी हम जो श्रावक श्राविका हैं, उनके लिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत कहा जाता है, कि हम उपभोग परिभोग की सामग्री को परिमित करें। अब परिमित कैसे करें, हमको कैसे पता चले कि किस, तो परिमित के लिए कहा कि जरूरत जितना करो और जरूरत से अधिक मत करो। अब जरूरत तय कैसे हो, किसी की जरूरत कितनी, किसी की जरूरत कितनी, चलिए जरूरत में भले फर्क हो, लेकिन जरूरत और इच्छा में अंतर समझना जरूरी है। जरूरत में कोई मर्यादा कर ले, मुझे तो इतना बड़ा घर चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए, पर वो एक मर्यादा कर ले, तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर ले। तो इस दृष्टि से हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये परिग्रह, परिमाण, व्रत आदि की बात है। मैं जो बात शुरू कर रही थी कि समृद्ध और सुखी, जो अ की टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, एक कुंजी की क्या करती है कि ताले के भीतर में जो एक पट्टी आगे खसक गई उसको पीछे कर देती है चाबी घुमाने से, और वो खुल जाता है। अंदर जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है उसको भीतर की तरफ वो कर देती है। आप देखेंगे कि समृद्धि और सुख क्या है, कि जो दोनों चीजें अपरिग्रह से प्राप्त हो सकती है। तो हम बात शुरू कर रहे थे कि लोग ये समझते हैं कि समृद्ध पैसा, धन, कौड़ी आदि के संग्रह से होगा, लेकिन वास्तविकता देखिए, समृद्ध वह है जो संपन्न है। आप एग्री करते हैं इस बात को? संपन्न वह है जिसके अभाव नहीं है। अभाव उसके नहीं है जिसके चाह नहीं है। कोई भिखारी हो, मांगता हो, मांगता ही रहे, तो उसको आप संपन्न कहेंगे क्या? तो जो बैगर है, मतलब वो मांग रहा है, चाह और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो संपन्न नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से हम अगर आगे तक जाएं तो समृद्ध वह जो संपन्न है, संपन्न वह जिसके अभाव नहीं है, अभाव उसके नहीं है जिसके चाह नहीं है, और चाह उसके नहीं है जिसके इच्छा का अभाव है। तो इच्छा का अभाव वास्तव में समृद्धि और सुखी करता है। प्रश्न उठता है तो बड़ी उल्टी बात है, इच्छा नहीं करेंगे तो मनोवांछित चीज कैसे पाएंगे, इच्छा नहीं करेंगे तो हम समृद्धि कैसे पाएंगे? इच्छा के बिना तो, और इच्छा से ही तो सुख मिलता है, इच्छा की पूर्ति से सुख मिलता है। इसको जरा सा एक हेयर लाइन डिफरेंस है, इसको समझने की जरूरत है। एक उदाहरण से बात को स्पष्ट करती हूँ। मुझे एक घड़ी खरीदने की इच्छा हुई, मैंने अपने पड़ोसी के हाथ में घड़ी देखी और उसको पूछा, भाई कहाँ से ली, अच्छी है, मैं खरीद लेती हूँ।
मैंने जाकर खरीद ली, पहनी हाथ में, फिर इधर उधर दिखाई, आहा मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे किसी को मकान बना के अच्छा लगता है, किसी को वस्त्र खरीद के अच्छा लगता है, किसी को कहीं पैसा और खर्च करके अच्छा लगता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी इच्छा पूर्ति हुई, मुझे अच्छा लगा। मैं देख ही रही थी, इतने में मेरी एक दूसरी मित्र आई और उसने कहा और आप कैसी हो। मैंने उसकी घड़ी देखी, उसमें कोई 2 हीरे लगे हुए थे। अरे मैंने कहा मैंने तो गलती कर दी, ये तुम्हारी तो बहुत चमकती है, मुझे तो ये लेनी चाहिए थी। मुझे जो सुख मिला था इच्छा पूर्ति से वो खत्म हो गया। तो मैंने बड़ा चिंतन किया कि ये क्या बात हुई। असलियत में जब मैंने पहली घड़ी खरीदी थी तब घड़ी खरीदने की इच्छा नहीं रही, घड़ी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रही, उसने मुझे सुख दिया। जितनी देर मुझे प्राप्ति की इच्छा नहीं थी उतनी देर मैं सुखी रही, और जैसे ही प्राप्ति की इच्छा शुरू हुई तो मुझे दुख शुरू हो गया। जीवन में हमें भी जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सुख मिलता है वो पूर्ति से नहीं, उसका अभाव हो जाने से मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमें इच्छा और जरूरत में अंतर समझना जरूरी है। जरूरत पूर्ति करने में कोई बाधक नहीं है। हम जरूरत की चीजें कितनी भी लें, हमको कोई परिग्रही नहीं कहेगा, संग्रही नहीं कहेगा, वो छुपा कर रखता है नहीं कहेगा। हमें जरूरत की चीजों को कहीं छुपा कर रखने की, टैक्स बचाने की, या लोगों से छिन जाएगा इस भय की कोई तकरार नहीं होती। तो जरूरत पूर्ति करने मात्र हम सामग्री रखें या इच्छा रखें, कामना रखें, उससे ऊपर पर आसक्ति नहीं करें। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों करें। देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, सूर्य, वायु, वनस्पति, ये सब प्रकृति में सबके लिए है। इन्होंने भेदभाव नहीं किया कि मैं इस घर में तो नहीं उदित होऊंगा और इस घर में हवा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो ये हम जो भी प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन अपना कुछ स्किल लगाया, अपना कुछ पैसा लगाया, लेकिन वो उत्पादन पर हम इस प्रकार स्वामित्व कर लेते हैं कि जैसे वो आपके लिए ही है। आपकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी जो बचता है उस पर भी आप अपना स्वामित्व रखते हैं। तो ये कहते हैं कि इस सृष्टि में एक रित चलता है, एक चक्र चलता है। तो जब ये सबके लिए है तो आप स्वामित्व मत रखो, जरूरत पूरी करो, आपकी स्वयं की पहले पूरी करो, और अगर कुछ बचे तो दूसरों की भी पूरी करो, क्योंकि इच्छाएं मत बढ़ाओ, वो तो पूर्ति हो नहीं सकती। दूसरा कारण, इच्छा क्यों नहीं करो। हमको संपत्ति का मालिक बनना है या दास बनना है। जैन दर्शन स्थानांग सूत्र में कहता है, चेतन या अचेतन, परिग्रह रखने वाला, रखवाने वाला और अनुमोदन करने वाला कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। चेतन परिग्रह क्या है। जैसे कोई सर्वेंट्स है, मेरा स्वामित्व, तुम मेरे नौकर हो। घर में छोटे हैं, स्त्रियां हैं, या और जो भी इस प्रकार मालिकाना हक रखना, ये कहलाता है चेतन परिग्रह। और अचेतन परिग्रह कहलाता है जड़ वस्तुओं का परिग्रह। पेड़ चेतन है लेकिन फर्नीचर अचेतन है। खान में पत्थर एक इंद्रिय जीव है, लेकिन बाहर हमारे घर में लग गया वो जड़ है, वो अचेतन है, उसमें प्राण नहीं है। तो ये जितना अचेतन परिग्रह है, हम जितना जितना जड़ चारों ओर बढ़ाते जाते हैं, सामग्रियां बढ़ाते जाते हैं, जो जिनका संग्रह होता है, संग्रह चेतन का नहीं हो सकता। तो ये जो संग्रह है ये कभी भी दुख से मुक्त इसलिए नहीं कर सकता कि इन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख तो भीतर है। हमारे दृष्टिकोण से हम ये समझते हैं कि भय मुक्ति के लिए, कि हमारे भविष्य में शायद हमको ये सामग्री रहेगी तो आराम रहेगा, हम सुखी रह जाएंगे, नहीं तो अभाव में मर जाएंगे। ये हमारा जो भय है वो हमको सामग्रियों के संचय के लिए बाध्य करता है। वस्तुओं में अगर सुख होता तो एक ही वस्तु किसी को सुख और किसी को दुख कैसे देती। फिर तो वस्तु सबको बराबर सुख देनी चाहिए। लेकिन आप वस्तुओं में देखते हैं तो इस प्रकार हम वास्तव में क्या हो रहा है कि हम संपत्तियों के दास बनते जा रहे हैं। हमें बनना चाहिए मालिक। अब मान लीजिए कि मैं एसी के बिना नहीं रह सकती,
तो ऐसी स्थिति में एसी मेरा मालिक और मैं उसकी दास। आप मानते हैं ये बात? भाई जिसके बिना मैं न रह सकूं, मेरा नौकर उसको कहा जाता है जो मेरे दिए पर आश्रित है, उसका घर मेरे देने से चलता है, इसलिए वो नौकर कहलाता है। तो मैं जिसके बिना नहीं रह सकूं वो मेरा मालिक। मुझे इतना पैसा तो चाहिए, इतना बड़ा तो घर चाहिए, तो ये घर और पैसा और दिखावा और पद और प्रतिष्ठा और अहंकार, ये तो मेरे मालिक बन गए और मैं इनकी दास बन गई। और आपको पता है कि दास बनने में तो कभी सुख मिलता ही नहीं। स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में कभी सुख है क्या? तो परिग्रह पर पदार्थों से बांधता है, परिग्रह पराधीन करता है, परिग्रह से भय होता है, कहीं ये कोई चुरा लेगा, कहीं किसी को पता लग जाएगा, कहीं मेरी ये बात खुल जाएगी, तो भयभीत करता है। परिग्रह आसक्त करता है, अच्छा ये थोड़ा इस तरह मिल गया, अब और ले लेते हैं, कुछ और इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस प्रकार आसक्ति बढ़ाता है ये। लेकिन ये पदार्थ या वस्तुओं में सुख नहीं होने से, वस्तुओं की कामना न होने में ही सुख है। निष्कामता का रस अंदर से प्रकट होता है। जब व्यक्ति निष्काम, देने का सुख एक अलग ही सुख होता है। तो इस दृष्टि से निष्काम रहकर हम सारी जरूरतें पूरी करें, अच्छे से अच्छे रहें, अच्छे से अच्छे खूब कमाएं। मैं तो कहती हूँ कि आपके नैतिक नीति शास्त्र कहता है, हितोपदेश में, पंचतंत्र हितोपदेश, जो हितोपदेश में एक श्लोक आया है कि अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। While learning and while earning, one should think that I am not going to die. वो अगर ये सोचे कि मैं कल मर जाऊंगा तो आगे पढ़ेगा ही नहीं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही नहीं करेगा। और अगर अब मर जाना है, थोड़ा बहुत तो है, तो वो कमा नहीं सकेगा। तो कमाते समय, अर्जन करते समय और विद्या पढ़ते समय ये समझो कि मुझे मरना ही नहीं है, बस करे जाओ। लेकिन इस करे जाओ में उसके बाद एक राइडर लगाया, आपने जो विद्या अर्जित की है उसका वितरण करो, क्योंकि आप एनी टाइम यू कैन गो, तो आपके साथ नहीं चली जाए विद्या, तो आप उसका वितरण करो, लोगों में बांट दो। और अगर आपके पास धन बहुत है तो अपनी जरूरत पूरी करके दूसरों की जरूरत के लिए उसको बांटो, उसमें आप विरति करो, अनासक्ति करो। और क्यों अनासक्ति? अब प्रश्न उठता है क्यों अनासक्ति करें? मान लो हमने अर्जित किया तो अनासक्ति क्यों करें? क्योंकि कितनी भी आसक्ति करोगे इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। उत्तराध्ययन में कहा है, इच्छा आकाश समा अनंतिया, आकाश के समान अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और वह तो जैसे आग में घी डालो तो बढ़ती रहती है, ऐसे ही वो बढ़ती रहती है। इसलिए इस अंतर को हमें समझना जरूरी होगा। तो हमको संपत्ति का मालिक बनने के लिए उसके अधीन नहीं होना है, साधन रहना चाहिए। संपत्तियां, परिग्रह साधन रहें, लेकिन साध्य नहीं बन जाए। ऐसा नहीं हो कि आज का युवा कमाने लगा है, कमाना जरूरी है, उसको स्किल डेवलप करो, उसको कमाओ, लेकिन यही हमारा साध्य है। न तो स्वास्थ्य को देख रहा है, न परिवार कल्याण को देख रहा है, न अपनी खुशी को देख रहा है, लेकिन बस पैसा अर्जित करना, तो वो परिग्रह को इकट्ठा करना। अगर केवल परिग्रह को साध्य बना लेता है तो वो दिक्कत वाली बात है। जब केवल साधन रहता है तो उस परिग्रह को परिग्रह नहीं माना जाता, उसको अपरिग्रह कहा है। क्योंकि साफ कहा है कि इच्छा का परिमाण कर लो या उपभोग परिभोग का परिमाण कर लो, तो परिमाण करने पर वह अपरिग्रह रहेगा। लेकिन आसक्त होकर उसी के लिए जीना वो परिग्रह है। और वैसा होने पर स्वास्थ्य से गए तो सब कुछ गए, आप स्नेह से गए, सौमनस्य से गए, सामाजिकता से गए, तो फिर क्या बचेगा? फिर वही अलूफनेस, फिर वही अकेलापन। कितनी भी समृद्धि हो तब भी इस दृष्टि से श्रमण परंपरा में जो साधुओं के लिए महाव्रत और श्रावकों के लिए अणुव्रत की बात कही है, उसमें तत्वार्थ सूत्र में बहुत सुंदर परिभाषा की, मुच्छा परिग्रहो बुद्धो, कहते हैं मूर्छा को परिग्रह कहा। मूर्छा का मतलब क्या? आदमी जब मूर्छित हो जाता है तो किसी को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। या वो मदहोश हो जाता है तब भी पहचानता नहीं है।
वो पत्नी को बहन समझ सकता है, बहन को पत्नी समझ सकता है। इस प्रकार भ्रम हो जाता है। ये मूर्छा में बोध नहीं रहता। जब परिग्रह से जब घिर जाता है तो उसको बोध नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण ये है कि परिग्रह होता है जड़, परिग्रह होता है अचेतन, उसमें कोई संवेदना नहीं होती। फर्नीचर में संवेदना नहीं है, गाड़ी घोड़े पैसा कपड़े मकान इनमें संवेदना नहीं है। और जब हम ये चीजें बढ़ाकर केवल इन्हीं चीजों में रहते हैं तो हम भी संवेदना शून्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मूर्छित हो गए हैं, जिसके साथ रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे हम। इस दृष्टि से महावीर ने जब उपार्जन की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप संग्रह के दो पक्ष हैं, एक उपार्जन एक उपभोग। 15 कर्मादान जो श्रावक को जानने योग्य हैं किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, उनका त्याग करना चाहिए। तो व्यापार वाणिज्य में भी, अर्थ उपार्जन में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां हिंसा होती हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, ऐसे कोई व्यापार हमको नहीं करने चाहिए। भले कभी कभी हो सकता है कि अर्थ की प्राप्ति कम हो, लेकिन उस कम में आपका सुख नहीं छिनेगा, आपकी स्वतंत्रता नहीं छिनेगी, आपका सुकून नहीं छिनेगा। तो इस दृष्टि से इस अपरिग्रह को कभी गरीबी नहीं समझना, इसको अभाव नहीं समझना, इसको अकर्मण्यता नहीं समझना, बल्कि ये इसको सेल्फ एक्वायर्ड, खुद ने स्वीकार किया हुआ ये नियम है ऐसा समझना। क्योंकि अमीरी सब जगह सार्थक नहीं होती, ये अमीरी की व्यर्थता है। हम उसको साध्य मान रहे हैं, ये व्यर्थता है। इस दृष्टि से जो एक साधारण बात कही जाती है, पहले मुझे समझ में नहीं आई जब मैंने पढ़ा था, शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर्ण। तो मैंने करीब 6ठी कक्षा में होंगी, तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि 100 हाथ से जो कमाएगा तो 1000 से कैसे दान दे देगा? हाथ 100 है तो 1000 कहां से हो जाएंगे? अब उस समय टीचर ने समझाया होगा, मुझे नहीं मालूम उस समय आया कि नहीं, लेकिन आज बात समझ में आई है कि 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ में दे दो। एक व्यक्ति के पास कमाने की कैपेसिटी ज्यादा है, अपनी जरूरत पूरी करके भी वो 10 की पूर्ति कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वो 10 निठल्ले हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, ये क्यों करते हो आप? तो ऐसी बात नहीं है। आप देने का मतलब आप उनको साधन दे सकते हैं, आप उनको काम दे सकते हैं, आप उनको रोजगार दे सकते हैं, आप उनके लिए कौशल वो कर सकते हैं, आप उनके लिए साधन जुटाकर उनके लिए पेशा कर सकते हैं। तो किस प्रकार, क्योंकि दिए बिना खुशी नहीं मिलती, खुशी देने से ही प्राप्त होती है। और अब इसको परिग्रह और अपरिग्रह का अंतर कैसे करें कि व्यक्ति अपने सुख भोग के लिए अगर वो दूसरों की हैप्पीनेस की कॉस्ट पर करता है तो वो परिग्रह है। अगर आप दूसरों की खुशी बिना छीने जीवन यापन कर रहे हैं तो वो अपरिग्रह ही है। तो मेरा तात्पर्य कहने का सिर्फ इतना है कि समृद्ध पैसा हो बहुत अच्छी बात है, मनाही नहीं है, पैसा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा होने से ही सुखी होगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो समृद्धि है वो संतोष से आती है और जो सुख है वो बांटने से आता है। इस दृष्टि से अपरिग्रह में सामाजिक सौमनस्य, राजनीतिक दमन का अभाव और आर्थिक असमानता का अभाव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अगर हम कोई कहे साहब अर्थशास्त्र नहीं तो विकास कैसे होगा। मैं एक पूंजीवाद का उदाहरण लेती हूँ। आपने पूंजीवाद का प्रयोजन था कि पूंजी का समान वितरण हो और सब लोग समान रूप से सुखी हों, लेकिन इसमें कुछ भ्रांत धारणाओं ने इसका लाभ नहीं दिया। क्या भ्रांत धारणाएं थी? पूंजीवाद की धारणा की इस पृथ्वी पर सारे प्राणियों के लिए पर्याप्त संसाधन का अभाव है, इतने संसाधन है ही नहीं कि सारे प्राणियों का काम चल जाए। इसको इन्होंने स्कैरसिटी सिद्धांत कहा। स्कैरसिटी है, दुनिया में ये संसाधन कम है और जब स्कैरसिटी है तो अस्तित्व का खतरा है, तो लोगों में लोभ बढ़ा। लोभ बढ़ने पर वो अपनी आवश्यकता पूर्ति होगी कि नहीं होगी, उससे वो कंपटीशन में आए और
उस कंपटीशन के कारण ये कि अच्छी वस्तु बाजार में आएगी कंपटीशन से, तो कंपटीशन को बढ़ावा दिया, और फिर कंपटीशन से भी काम नहीं चला तो प्रलोभन दिया कि छोटी यूनिट को बड़ी में मर्ज कर लो, तो ये इंसेंटिव देकर मर्जिंग किया। लेकिन आप अगर इस पर गौर करें तो अपरिग्रह दृष्टि से स्कैरसिटी तब होती है जब इच्छाओं की पूर्ति की बात होती है। सारी दुनिया के प्राणी मात्र की जरूरत पूरी करने के लिए विश्व में पर्याप्त संसाधन है। उत्पादन भोजन का पूरा हुआ लेकिन उसका वितरण सही नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोग भूखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो स्कैरसिटी नहीं है, इच्छाओं की दृष्टि से भले स्कैरसिटी हो, लेकिन जरूरत की दृष्टि से स्कैरसिटी कदापि नहीं है। और जरूरत का मापदंड बस वही है कि दूसरों के सुख सुविधा को छीनकर अपना सुख सुविधा करना, ये मापदंड है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हो जाएंगे, कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। फिर जो कंपटीशन की बात करते हैं कि उससे उत्तम वस्तु आएगी, तो कंपटीशन से दबाव में रहकर कभी अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता है। दूसरा बात क्या हुई कि मध्यम और लघु स्तर के जितने भी संस्थान थे वे कॉरपोरेट उस पर हावी हो गए और अपने हिसाब से फिर वो मूल्य वृद्धि करने लगे। तो यहाँ कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन हो सकता है। जो स्कैरसिटी बताई थी, वास्तव में तो एबंडेंस है संसाधनों की, अगर जरूरत पर जाए तो। और तीसरी बात, जो इंसेंटिव है उसके बजाय मोटिवेशन क्यों नहीं मोटिवेट करके, थोड़ा सा मदद करके जो सिख इकाई है उसको ऊपर ले आया जाए। तो अगर अपरिग्रह की दृष्टि से अर्थशास्त्र का मॉडल नया पेश करना हो तो हम चाहे एडम स्मिथ, बेंथम, केनेथ, में अभी समय नहीं है, जेके मेहता ने तो इतना कहा कि इच्छा का अभाव अर्थशास्त्र की सार्थकता है। अभी गरीब व्यक्ति को रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं मिल रहा, आप उसको अर्थशास्त्र की सफलता कहोगे? या ये कि भाई उसको कोई इच्छा नहीं, उसका तो पेट भरा हुआ है, उसको रहने को जगह है, उसकी इच्छाओं का अभाव है, वो जरूरत पूरी हो रही है, इसको आप अर्थशास्त्र की सार्थकता कहोगे? तो अपरिग्रह मॉडल से स्कैरसिटी को अबंडेंस से, कंपटीशन को कोऑपरेशन से, इंसेंटिव को मोटिवेशन से पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टि से हमें अपरिग्रह का मॉडल हमें कभी भी गरीब नहीं बनाएगा, बल्कि असली तरीके में समृद्ध बनाएगा। तब हमको अपनी जरूरत पूरी करने का आनंद प्राप्त होगा, और अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम दूसरों की जरूरत भी पूरी कर सकेंगे। इस अपरिग्रह के दो पक्ष हैं। एक अंतः पक्ष है जिसका अर्थ है कि हम मूर्छित नहीं हो, हम आसक्त नहीं हो, अनासक्त भाव से रहना। अब अनासक्ति, हमने जो कुछ किया उसमें हम एक अकेले कर सकते हैं क्या? एक मेरे तन पर कपड़ा आता है, न जाने कितने लोगों का हाथ लगा है तब वो तन पर आता है। एक रोटी का गास मुंह में जाता है, किसान बीज बोने से लेकर न जाने प्रकृति की वर्षा है, उसकी मिट्टी है, फिर उसको बोता है, कोई काटता है, कोई धोता है, कोई छानता है, कोई बाजार में देता है, कोई बेचता है, कोई पीसता है, न जाने कितने साइकिल से होकर गुजरता है तब पहुंचता है। तो इस संसार में यज्ञ चल रहा है, आदान प्रदान होता है, एक कुछ देता है, दूसरा कुछ लेता है, दूसरा कुछ लेता है, तीसरा कुछ देता है। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र में कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, ये बहुत बड़ी साइकिल है। और इसलिए हमको आसक्ति इस बात की नहीं रखनी है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसको दबा के रख लूं। उसकी बजाय जैसा गांधी जी ने कहा, अगर ज्यादा है तो आप इसको दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए रखें, और अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाती है तो इच्छाओं के आगे न जाएं। तो आंतरिक पहलू हुआ अनासक्ति अपरिग्रह का, और बाह्य पक्ष हुआ कि संग्रह नहीं करें। और इस प्रकार होल्डिंग से, संग्रह से जड़ता फैलती है, और अनासक्त भाव से चेतना का ऊर्ध्वीकरण होता है। मैं अगर संक्षेप में कहूं तो ये कह सकती हूं कि जो कुछ भी करने से किसी भी चेतन का विकास होता हो, वह चेतन चाहे पृथ्वी काय हो, अपकाय हो, तेउकाय हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो, या तरस काय हो, बेइंद्री तेंद्री, तो हम समझें कि हम अपरिग्रह के कुछ निकट हैं। और अगर अचेतन और जड़ के प्रति हमारी भूख बढ़ती हो, आसक्ति बढ़ती हो, संग्रह बढ़ता हो, तो हम समझें कि हम परिग्रही बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अगर हम आसपास के सामग्री से अपने बच्चों का कुछ विकास किया, कुछ उनकी पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया, कोई भूखा है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दी, पेड़ों की सुरक्षा के लिए खड़े हो गए, खान में
खुदाई हो रही है गलत इर्द, तो हमने उसका केस कर दिया, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदूं नहीं। अगर इस प्रकार हम जीवों की सुरक्षा में लग जाएं, ये जैनिज्म है जिसने षटकाय के जीव की रक्षा की बात कही है। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम सही हवा नहीं मिलेगी तो बिना सांस लिए जी नहीं सकेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं सकेंगे। तो प्राणों की सुरक्षा पर्यावरण को सुरक्षित किए बिना नहीं हो सकती, और पर्यावरण की सुरक्षा षटकाय के जीवों की सुरक्षा के बिना नहीं हो सकती। आचार्यांग में कितना सुंदर रूप से वर्णन किया और कहा कि षटकाय के जीवों को बचाना ही जैन होने की पहचान है। इस दृष्टि से अपरिग्रह पर्यावरण संरक्षण में, सामाजिक समत्व में, आर्थिक विषमता को दूर करने में, राजनीतिक दमन को दूर करने में, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति को खुशी और संपन्नता देने में समर्थ है। तो इस दृष्टि से आज जितना अपरिग्रह सार्थक है, जितनी इसकी जरूरत आज है, मैं समझती हूँ उतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। और इस दृष्टि से हम अगर कहें कि ये अपरिग्रह सुख और समृद्धि के लिए कुंजी है, मैंने तो इस पर काम किया, तो मैं समझती हूँ कि अपरिग्रह इतना घर का क्लटर खाली कर दिया। अगर मैं एक साड़ी खरीदने 4 दुकान खरीदने जाती हूँ, तो इतने सालों में मेरे पास इकट्ठी हुई साड़ी को वितरण करने के लिए 4 गली में घूमकर जरूरतमंद खोज सकती हूँ कि नहीं? ऐसा संभव है कि नहीं? और ऐसा करूं तो क्या दिक्कत है? कितना आराम हो गया। मैं समझती हूँ कि इस धरती पर आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि ये अपरिग्रह इतना जीवन में प्रसन्नता लाने वाला है। न तो संभालने की चिंता, रोज दीपावली पर उठकर हम महिलाएं साफ करती हैं, फिर जगह पे रख देती हैं, फिर दूसरी दिवाली। भाई जो 1 साल काम में नहीं आया परिग्रह, होली गई, दिवाली गई, वर्षा गई, गर्मी गई, सर्दी गई, सारे मौसम गए, शादी ब्याह, मौत मरण, बर्थडे, सब कुछ चला गया। और जो चीज काम में नहीं आई, क्या हम उसको बाहर निकाल कर, जैसे खरीदने के लिए 4 दुकान घूमते हैं, ऐसे देने के लिए 4 गली घूमकर जरूरतमंद को नहीं दे सकते? क्या हम एक तरफा केवल आयात हो निर्यात नहीं हो, केवल आगमन हो निर्गमन नहीं हो, तो जीवन में खुशी नहीं होगी। इस दृष्टि से हम अपने परिग्रह को जितना कम कर सकते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत उसको सीमित कर सकते हैं। भोग, एक बार भोग में आने वाली जो कि खाने पे खत्म हो जाए, या परिभोग वस्त्र आदि जो बार बार उपयोग में आने वाली, इन चीजों की मर्यादा करें। जैन दर्शन ने तो दिशा की मर्यादा की भी बात कही, दिक् परिमाण व्रत, कि आप तय कर लो कि भाई आपको कहाँ व्यापार करना है। अगर आपका कोई ठीक है, मैं समझती हूँ कि मेरे पास घड़ी सामने नहीं है, मैं अपनी चर्चा के लिए बात को खुला छोड़ती हूँ। ऑब्जर्वेशन बात। जय जिनेन्द्र। सुषमा बेन, मैं, आप बोल रहे थे ना कि संपत्ति के हमें दास नहीं बनना चाहिए। हाँ। तो हम मतलब पद हो, सत्ता हो, संपत्ति हो, समृद्ध हो, किसी को अपनी चाह हो या विवेकहीनता में इंसान गिर जाए, तो ये एक तरह के आंतरिक परिग्रह हुए। तो इसको होल हार्टेडली हम कैसे संयम में ला सकते हैं? अपनी इंद्रियों को हम कैसे वश में कर सकते हैं? इसका कोई मार्ग है जिससे हम अपने डिजायर को कंट्रोल करें बिना किसी विकार के? देखिए, 2 चीज है। एक, अपने भीतर में एक चेतना है, वहां ज्ञान रहता है, वहां सुख है, आनंद है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है। कोई भी चीज स्वभाव में ज्यादा देर टिकती है। पानी बहता है, तरल पदार्थ है, वो वैसा रहेगा। अगर आग के संपर्क में आया तो भाप बन जाएगा, और ठंडक के संपर्क में आया तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन आग और ठंडक हटा दो तो बहने लगेगा। अब दरअसल हम जो सत्ता संपत्ति या ये इसमें भटकते हैं, वो इसलिए भटकते हैं कि हम मटीरियल सेल्फ हो गए हैं। मतलब जो चेतना नहीं है उसको चेतना समझने लगे हैं। शरीर को समझ रहे हैं कि वही आत्मा है, पदार्थ को समझ रहे हैं कि वही चेतना है, वही आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा है इसका मतलब मुझसे भिन्न है, तो वो तो मैं हो ही नहीं सकता। मैं एक उदाहरण से बात कहती हूँ। मैं रास्ते में जा रही थी, मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। मैं जोर से चिल्लाई, अरे मैं लुट गई। तो पास में एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने कहा, बहन जी आप कहाँ लुट गई, आप तो साक्षात पूरी सीधी खड़ी हो। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने उस पर्स में अपनी आत्मा का आरोपण कर लिया।
अपने सेल्फ का, चेतना का, आत्मा का। मतलब पर्स को आत्मा मान लिया। मुझे ये कहना चाहिए था भाई मेरा पर्स छिन गया है तो ठीक है, हम रिपोर्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां एकदम हड़बड़ी तो नहीं होती, मेरा बीपी तो हाई नहीं होता। तो हम जो चेतन नहीं है, जो अब जैसे पद सत्ता ये भी एक शरीर को मिला है, आपके नॉलेज को मिला है, तो ये चेतना से भिन्न है। जब तक हम ये भेद विज्ञान को अपने जिएंगे नहीं जीवन में, चेतना अलग है, वो अप्रभावित है। अनंत सुख तो वहां से मिलता है जब हम समभाव में रहते हैं। तो ये जब ये दर्शन की ये बातें हमारे जीवन में उतरेंगी कि किस प्रकार जड़ और चेतन में भेद है, जो अपने षड द्रव्य की बात होती है, सात तत्व की बात होती है, तो ये भेद समझ में आ जाएगा ना, तो फिर उसके पीछे भागेंगे नहीं। आप करिए। अगर मैं पैसे को पैसा ही कहती हूँ, साधन को साधन ही कहती हूँ, तो तबीयत खराब नहीं होगी, तो काम होगा, कुछ कर लेंगे, उसको वापस जुटाने के लिए ये कर लेंगे। लेकिन मैंने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया कि चीजों को देखकर ही मेरा मान सम्मान होगा, और मान लीजिए कोई वजह से चीज नहीं मिली तो मैं एकदम डिप्रेशन में आ जाऊं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस दृष्टि से हम ये अंतर समझें कि वस्तुएं साधन हैं और हम जो साध्य है वो हमारा अपना आत्मा है। अपने स्वरूप को देखें। अरे इस शरीर के भीतर कैसे क्या हो रहा है यही नहीं देख पाते हम, तो आत्मा तक जाने की बात, अंतर तो समझें कम से कम, तब हम निश्चय ही प्रभावित नहीं होंगे और हम सही तरीके से जीवन जी सकेंगे। बरोबर है, लेकिन ये जो संभाव है वो संभाव कैसे पैदा होगा? सामाजिक शोषण और विषमता कैसे दूर की जा सकती है? देखिए, संभाव पैदा होने के लिए भी हम एक मिनट तो ये समझें कि हम कहाँ विषम होते हैं। दूसरों की संपत्ति देखी तो हमको लोभ आया, ठीक है। अब ये संपत्ति बाहरी है कि भीतरी है, उसकी इतनी जरूरत तो है कि जरूरत पूरी हो। आप देखिए पशु पक्षी, ये कोई इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि मेरा बच्चा भूखों मर जाएगा, और हम रोटी कपड़ा मकान के लिए इतने परेशान हैं। हमको इतना विश्वास नहीं है कि हमारी जरूरत तो कोई भी पूरी करेगा ही। हम इतना बच्चे के लिए छोड़ना चाहते हैं कि जैसे बच्चे में तो कुछ सामर्थ्य आएगी ही नहीं। इतना अविश्वास क्यों है हमको? संभाव इसलिए नहीं आता कि हम आत्मा की ओर अभिमुख ही नहीं है। हम ये इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे कि अगर चेतना नहीं होगी तो शरीर कुछ काम का नहीं है। न इंद्रियां काम की है, न मन काम का है, न बुद्धि काम की है, न इंटेलेक्ट काम करेगा, न आपका माइंड काम करेगा। आपकी भविष्य की कल्पनाएं, भूत की स्मृति, सब बेकार है। तो चेतना प्रधान है। चैतन्य का विकास कैसे होगा कि आपके सामने जो है वो भी वैसा ही चेतन है, उसको भी वैसी ही प्रॉब्लम है, उसको भी वैसे ही भूख लगती है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें पशु भी पूरी कर लेते हैं, तो अपन इतनी चिंता क्यों करें? वो चिंता करते हैं इस दृष्टि से हम समभाव में नहीं रह सकते। वस्तु को वस्तु समझें तो निश्चय ही समभाव आ जाएगा। किसी ने कुछ कहा, भाई शरीर को कहा, ठीक है, आत्मा को तो कोई कह नहीं सकता। कोई खराब चीज देखने को मिली, ये तो पदार्थ है, भाई आत्मा तो देखता नहीं है, वो तो शुद्ध है, मुक्त है, नित्य मुक्त है वहां। तो ये जब तक भेद को हम जिएंगे नहीं, जानते तो हैं कि एक मरा हुआ शरीर है और एक चेतन जीवित शरीर है, पर जीते नहीं है उसको जीना पड़ेगा। I have one question because lot of our viewers carry on. Dr. Sushma ji, my question is how do you define the line between need and desire? आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि I mean I'm not very good in Hindi. Need और desire में how do you find the line? In fact, you cannot say this is the need, because each and every person has different need. I mean, how to determine need is a great question, right? A person should never aspire to possess things for his or her comfort and luxury at the cost of others' happiness. That is greed. If he fulfill his comfort and luxury at the cost of others' happiness, that is desire. And if he fulfills his needs without disturbing others' happiness, that is need. Now, how will you? आपका शरीर किससे जीवित रह सकता है?
what is bare minimum necessary for living, for life. रोटी, कपड़ा and मकान. अभी हम लोग well, the new system says roti, kapda, makan and mobile. You can't live without mobile. No, you need car also, you need house also. No. The Roti, whole kapda, world makan has और become mobile. materialistic, no? आजकल लोग पानी नहीं पूछते, पहले वाईफाई का पासवर्ड पूछते. हाँ, बराबर है, पर नीड का मतलब ये है कि आप नीड और ग्रीड में फर्क कैसे करेंगे, या इच्छा और इसमें फर्क कैसे करेंगे. जो पूर्ति होकर, अब आपने नीड की पूर्ति की तो जो कमी थी वो पूरी हुई. भूख लगी थी, आपने भोजन किया तो वो नीड पूरी हुई. आपका बदन ठंड में सिकुड़ रहा था, आपने स्वेटर पहना तो वो नीड पूरी हुई, अभाव की पूर्ति हुई. जहां अभाव की पूर्ति होती है वो तो नीड होती है. लेकिन जहां दिखावा होता है, जहां अभिमान होता है, जहां दूसरे का सप्रेशन होता है, जहां किसी को दबाकर जीतना होता है, वो इच्छा होती. इच्छा में कभी अभाव की पूर्ति नहीं होती. कोई भी इच्छा पूर्ति आपके किसी कमी को पूरा नहीं करेगी, बल्कि और भड़काएगी. ये अंतर है. लेकिन इतनी बात, आपका प्रश्न बहुत उचित है. नीड सबकी अलग अलग हो सकती है. एक राजस्थान में रहने वाले की नीड और बंगाल में रहने वाले की नीड फर्क हो सकती है. विदेश में रहने वाले की, यहाँ वाले की नीड फर्क. पर वो ये बात समझता है कि नीड कहाँ तक है, कहाँ मैंने ग्रीड शुरू किया. वो खुद अगर एनालाइज करे तो समझेगा कि किस, जहां अभाव बना रहता है वो इच्छा है. मुझे और चाहिए मतलब मांग, मतलब भिखारी. मुझे अब रोटी में आपका पेट भर गया तो और नहीं चाहिए, और खाओगे तो तकलीफ होगी, वो निकल जाएगी. आप जहां पर अभाव बना रहता है वो तो है इच्छा. जहां अभाव की पूर्ति हो जाती है वो है जरूरत. तो आवश्यकता में अभाव की पूर्ति होती है और इच्छा में अभाव बढ़ता रहता है. जहां अभाव बढ़ता रहता है, मुझे और चाहिए. 1 करोड़ हो गया तो 10 करोड़ चाहिए, एक गाड़ी होगी तो 10 चाहिए, एक पर अधिकार हो गया तो 100 पर अधिकार चाहिए, मैंने इसको दबा दिया तो जहां और मची रहती है, दैट इज इच्छा. और जहां ये होने पर चलो भाई अब हो गया. So you said, I think you explained very well between the need and desire. How one feels secure. आज की need, yes, but then secure brings the accumulation, and how that security comes. In fact, we have this misconception that things can secure us. We have this great misconception that things like money can secure us. Through money we can purchase anything and we can live it. But you think, if you are not healthy, can money secure you? So health is necessary. If you have no friends, can money bring you the friends? Can money bring you the happiness if you have not contentment? So the thing is, we have misconception. Things have no security और सुख. उन वस्तुओं में सुख है ही नहीं. अंदर है सुख. तो आपको एक अच्छी वस्तु आज आपको वो सुख दे रही, कल आप उसको धक्का देकर बाहर निकाल देते हो. आपने किसी को आज रखा बड़े प्रेम से, बहुत पैसा भी दिया, और कल कहते हो चला जा. उस व्यक्ति, उसमें सुख था क्या? आपके अंदर की परिस्थिति में सुख दुख होता है. और उस परिस्थिति, कुछ लोग अपने शरीर को इतना मजबूत और इतना सशक्त कर लेते हैं कि वो सर्दी, गर्मी, बरसात सब सह लेते हैं. कुछ लोग उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उनको दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है. तो साधन सुख गारंटी नहीं है, सहायक हो सकता है, सहायक है. देखिए, कोई गरीब व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन कोई अमीर दुखी ना हो, ये गारंटी नहीं. इसलिए I just have one word. When you said money doesn't bring you the health, but money when you are sick can definitely make you more comfortable. How do you explain that? Only comfortable. You can have medicine, you can suppress your disease, but you cannot be healthy, because health comes from inside. In fact, there are things which you are supposed to uncover. It is just to uncover the happiness which is lying inside, and we are putting pressures of the things over that, and the happiness cannot come out. So the knowledge is also, we are supposed to uncover the knowledge. We are supposed to uncover our happiness which is inside. We don't look inside, we don't concentrate, we don't sit calmly, we don't
think it is needed or not. Who am I? We never think. If we don't think who am I, how can this body be helpful to us? We don't know the difference between I and my. We are considering my as I. We cannot be happy. Things cannot give us psychologically. In fact, I gave you example कि मेरा पर्स खो गया, छिन गया. दरअसल हम लोग संसारी वस्तुओं में सेल्फ का आरोपण कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि भय दूर होगा. चीजें इकट्ठी करने पर भय दूर नहीं होगा. कोई चुरा लेगा, कोई ले जाएगा, आगे क्या होगा, ये बाद में तो ऑब्सोलीट हो जाएंगी. बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे दुख मनोवैज्ञानिक तरीके से भी होते हैं. हम मनोवैज्ञानिक तरीके से भी खुश नहीं रह सकते वस्तुओं से. जहां परतंत्रता होती है वहां खुशी नहीं हो सकती. किसी के अधीन होने में सुख नहीं है. हम वस्तुओं के बिना नहीं रह सकेंगे. इसका मतलब हमने अपनी पोटेंशियल को डेवलप ही नहीं किया, अनकवर ही नहीं किया. जो पोटेंशियल हम में है, अगर उस पोटेंशियल को अनकवर कर लें तो चीजों की दास्ता की जरूरत ही नहीं. आप में जिस व्यक्ति में बहुत कॉन्फिडेंस हो, जिस व्यक्ति में बहुत कॉन्फिडेंस हो, उसको प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती. कॉन्फिडेंस वाले को प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती. बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो आपने अभी जितना भी एक्सप्लेन किया उसमें ऐसे लगता है कि महावीर स्वामी ने जो निर्ग्रंथ मार्ग बताया है और अपरिग्रहता में जो सुख बताया हुआ है, हम कह सकते हैं कि आज के इतने सारे साधु, करीबन 18,000 से 20,000 साधु इस पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं, जैन साधु, तो ये बिल्कुल अपरिग्रही है, फिर भी इतने प्रसन्न है. तो इसके पीछे भी यही कारण है जो आपने बहुत सुंदर वे से एक्सप्लेन किया कि भाई वो दास नहीं है, वो खुद की मर्जी के खुद मालिक हैं. ठीक है ना. भोजन सहायक है, लेकिन ऐसे भोजन के पीछे पागल नहीं है कि उसके बिना वो मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. तो हमारे लिए परिग्रह सहायक है. इट इज नेसेसरी, राइट, बट वी शुड नॉट थिंक दैट दिस इज अवर डेस्टिनेशन. यही हमको प्राप्त करना है, ये नहीं होना चाहिए. अब अभी आप देखो, हम अभी शाह साहब ने क्वेश्चन किया ना कि भाई कैसे हम सिक्योर कैसे फील करें. अभी क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो कि साहब बीमा करा लो, अपना बीमा करा लिया, दुकान का बीमा, घर का बीमा, बॉन्ड खरीद लो, बाजार मतलब ब्याज पे चीजें चढ़ा दो. ये आपकी कमजोरी के लक्षण हैं या कि आपकी एम्पावरमेंट के लक्षण है? ये सिक्योरिटी के लिए ये चीजें करना. हमारी संस्कृति में हम लोग ऋण नहीं लेते थे, हम लोग ऋण लेकर पैदा होते थे. मतलब कहते थे कि भाई आप जीवन में पितृ ऋण से उऋण हो, फिर पितृ ऋण उतारो, गुरु ऋण उतारो, देव ऋण उतारो, आप इन सब के प्रति कर्तव्य का पालन करो. और अब क्या हो रहा है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आप ऋण ले लो, आपको ये करना है, मतलब आप उधारी मतलब दबते जाओ. दबने में कभी सुख नहीं. सुख स्वतंत्रता में है. हर्षा बहन. हाँ मैडम, जबकि मनी ब्रिंग द स्टेटस, ये लोगों का मानना है. हाँ. रोटी कपड़ा मकान के अलावा लोग स्टेटस के पीछे भी भागते हैं. जबकि नाउ होल वर्ल्ड हैज बिकम मटेरियलिस्टिक. क्या प्रेजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी अपरिग्रह को प्रेरित कर सकती है? देखिए, जो इकोनॉमी की पॉलिसी है, जैसा कि मान लो जेके मेहता ने कहा, अगर प्रत्येक व्यक्ति की मूल जरूरत पूरी हो जाए तब इकोनॉमी सार्थक मानी जाएगी. अब इतने डिफरेंस, कोई तो अरबपति है और किसी को 2 जून की रोटी नहीं है. हाँ. तो लेकिन ऐसे भी हैं, अब वॉरेन बफेट जैसे या बिल गेट्स जैसे, कि जिन्होंने अपनी संपदा का 80% दान कर दिया, वो दे दिया. आप जो कहती हैं कि ये समृद्धि स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सूचक है, मुझे बताइए कि दुनिया में आज हम जिनको याद करते हैं, जिनको हजारों वर्षों से याद करते हैं, उनका स्टेटस सिंबल क्या था? एक धोती और एक कुर्ता. सारे सब कुछ वस्तुओं का त्याग कर दिया. तो आपको कॉन्फिडेंस इतना तो पैदा करना होगा कि मेरा स्टेटस वस्तुओं से नहीं, वस्तुएं मेरी जरूरत की हैं, वस्तुओं में कमी मत करिए, पर उसको अगर स्टेटस बनाए इसका मतलब कहीं आप में अभाव है. होता क्या है, हमारा भीतर पूर्ति चाहता है, सेल्फ प्रकट होना चाहता है. तो अगर हम सेल्फ को, चेतन को प्रकट नहीं करते, अगर दूसरे चेतन के साथ
मिलकर, तो वो अचेतन में प्रकट करना चाहता है। तो जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्रकट करेंगे, हमारी चेतना जागृत होगी कैसे? देखिए, जो चीज बहुत नजदीक होती है ना, वो दिखती नहीं है। आप अपनी आंख को देखिए जरा, आप देख सकती हैं क्या? नहीं देख जवाब दीजिए। नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। लेकिन एक जरिया है, या तो आपके पास शीशा हो, और शीशा भी साफ हो, उस पे मिट्टी नहीं हो, पानी की लकीरें नहीं हो, और उसकी चमक नहीं गई हो, जो दिखाने की पॉलिश है वो हो, तो आप अपनी आंख देख सकते हैं। एक और भी जरिया है, अगर आपको अपने पड़ोसी से इतना प्यार हो, उसको भी आप पर इतना भरोसा हो, एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारो तो उसकी आंखों में देख सकते हो, तो आपकी आंख दिख जाएगी। तो जो नजदीक होता है वो सामने ही नजर आता है। हम अपनी चेतना को इतना विकसित करें कि सामने वाले की चेतना में अपने आप को देखें, जो मुझे अच्छा लगे वही मैं दूसरे के साथ करूं, चाहे वो पशु है, पेड़ है, इंसान है, सास है, माँ है, बाप है। अगर ये चैतन्य का व्यवहार हो जाएगा तो फिर हमको अपने स्टेटस के लिए चीजों की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमको ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं गाड़ी से आई हूं। जब मैंने पहली बार कार सीखी थी चलाना, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो अब आप देखिए कि कैसी नासमझी। देखिए, तो मैंने कहा कि अब वो कार तो पार्क कर दी वहां पार्किंग में, तो मैंने कहा मेरी सहेलियों को पता कैसे चलेगा कि मैं तो आज गाड़ी लाई हूँ, मतलब सीख भी लिए मैंने और चला भी रही हूँ, इतनी छोटी हूँ। और तो मैं चाबी थोड़ी यूं घुमाने लगी, तो मैंने कहा पर चाबी से इनको कैसे पता लगेगा? चाबी इनके पास तो कार है नहीं थे, तो समझेंगे नहीं कि ये कार की चाबी। रोज मैं साइकिल पे आती थी, तो मैंने कहा चलो आज कैंटीन चलते हैं। बोले आज क्या हुआ? मैंने कहा नहीं वैसे ही अपन चाय पी के आते हैं। तो बोले चलो, तो मैंने कहा नहीं उधर चलो। उधर क्यों? ये कैंटीन पैदल चलते हैं। मैंने कहा नहीं उधर से। तो गाड़ी में बिठा। अब आप देखो, मुझे हंसी आती है अपनी उस बात पर कि मुझे ये बताना था कि मैं गाड़ी में आई हूँ इसलिए। वो कब तक था कि जब तक मुझे अपने पर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये तो साधन है यार, दुनिया में सबके पास होता है, और नहीं भी होता हो तो होता होगा। आप इन साधनों से अपना स्टेटस, क्या ऐसा कह सकती हैं कि दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं है? जो सबसे ऊपर है उनको जनता गिरा देती है। जनता जिनको बड़ा मानती है वो जनता से पल में गिर जाता है, पल में गिर जाता। तो कौन, क्या है ये स्टेटस? कॉन्फिडेंस का अभाव है, चेतना के साथ जुड़ाव का अभाव है। जब चैतन्य का विकास करेंगे तो स्टेटस सिंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये चैतन्य का विकास होगा कैसे? ये मोह माया लोलुपता कैसे दूर होगी? आप करके देखिए, सेवा में कितना रस है, सेवा में कितना सुख है। हम ये सोचें, हम चीज का सेवन करते हैं। मैं पानी का सेवन कर रही हूँ, ये पानी मैंने पिया, अगर ये साफ है तो ही मैं पी सकती हूँ। तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं है कि मैं इसका सेवन कर रही हूँ तो इसको पॉल्यूट नहीं होने दूं? तो मैं कुछ करूं ऐसा कि पानी को पॉल्यूट करने वालों के खिलाफ कुछ करूं, वहां पर खड़ी हो जाऊं, वहां उसके लिए कुछ करूं, पैसा खर्च करूं, तन मन धन खर्च करूं। अपन कुछ किसी के लिए करके देखो जो आनंद आएगा। तो हम जो जो चीज सेवन कर रहे हैं उसकी सेवा करना हमारा दायित्व है, और सेवा में ही सुख है। देखिए, दो तरीके से ही हम, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका दो तरीके से समाधान हो सकता है। एक तो ये कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, इतना वैराग्य हो जाए, साधु वृत्ति आ जाए, और या सब समान है। और एक गुब्बारा देखा है आपने? गुब्बारा एक मोटी परत वाला है, उसको फुलाया तो उसकी परत थोड़ी पतली हुई और आकार क्या हुआ? बड़ा हुआ। फिर थोड़ा और बढ़ाया तो आकार बड़ा हुआ और परत क्या हुई? पतली होती गई। जैसे जैसे परत आकार बढ़ा तो परत पतली हुई। अपने यहाँ कहते हैं वीत रागी। मैंने एक दिन प्रश्न किया कि राग नहीं होगा तो जिएंगे कैसे प्रेम के बिना? तो मेरे दादी सा ने समझाया, बेटा प्रेम और राग में अंतर है, स्नेह और राग में अंतर है। राग का मतलब होता है ओ तो मारो और थारो, और थारो मारो तो राग है, और प्रेम मतलब सबके प्रति समान स्नेह, वो प्रेम है। तो अब तो क्या है कि जो जिसको सब बराबर लगते हैं, कि महावीर स्वामी मेरा चंड कोशियो आयो तो वो काटियो तो वो उन्हें माँ रे बराबर, बच्चा रे बराबर समझियो तो वो दूध निकलियो, ऐसा दादी सा समझाते थे। तो ये जो बात मैं कह रही थी कि गुब्बारे को फुलाया तो आकार बढ़ा। अब अभी मैं मेरे परिवार को अपना समझती हूँ, मेरा बेटा, मेरा माँ, मेरा बाप, पिता, भाई। अब धीरे धीरे पड़ोसी को भी उतना ही अपना समझा, उन्हीं के ऐसे काम आई। फिर मान लो कोई पशु मिल गया तो उसका भी ऐसे ही उपचार कराया अस्पताल ले जाके। पेड़ काट रहा है तो वहां भी खड़ी हो गई। तो जैसे जैसे मैंने विस्तार किया अपनेपन का, जितना विस्तार किया अपनेपन का, तो वो क्या हो गई? परत राग की टूट गई, तो वीतराग हो गए। तो मतलब दो तरीके हैं, या तो आप सबको समान समझो, मन से सबको समान समझो,
शरीर से जितनों का कर सको उतना करो, सबका नहीं कर सकते। वाणी से जिसके संपर्क में आओ अपना मीठा बोलो। तो दो तरीके हैं, या तो अपने शरीर को भी अपना मत समझो, इतने वैरागी हो जाओ और आत्मा चेतना में रत हो जाओ, या फिर सबको समान समझो, जीव मात्र को मिट्टी में सवब हुए सु, सबके साथ मेरी मैत्री है, वैरम मध्यम न कीर्णे, और उनके साथ वो करो, केवल समझना नहीं है। करुणा मतलब दुख दूर करने में लगो, आनंद तब आएगा। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना ही नहीं है, सेवा करना भी है। अगर सेवा नहीं करते तो अहिंसा पूरी नहीं होती। झूठ नहीं बोलना ही नहीं है। मेरा उसी पे एक प्रश्न है कि सब किताबें अपनी जो निकलती है वो सेल्फ हेल्प पे निकलती है, हेल्प अदर्स पे कोई किताबें नहीं निकलती है। ऐसा क्यों? जब आप कहते हैं कि अदर्स को हेल्प करो तो सुख मिलता है, सभी किताबें अपनी जितनी भी निकलती है वो सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए निकलती है, हेल्प अदर्स के ऊपर किताबें क्यों नहीं निकली? किताबें होनी चाहिए, पर एक और बात है, उसमें हेल्प अदर्स सोच के भी नहीं, वो अपने जैसे ही हैं तब हेल्प होगी। मेरे सेल्फ में और उसके सेल्फ में अंतर नहीं है, भूख उसको भी लगती है, शरीर फर्क है। देखिए आकृति तो एक ही जन्म में एक ही प्राणी की फर्क हो जाती है। हम पहले इतने से बच्चे थे, फिर इतने हुए, फिर बूढ़े हुए, तो ये झुर्रियां हर पल पड़ रही हैं, जन्मे जब से पड़ रही हैं, आज दिख रही हो भले, जो परिवर्तन है वो लक्षित भले देर में होता प्रतिपल है, तो बाहर तो परिवर्तन होगा ही होगा, है ना। तो अंदर में एक है, इस भाव से नहीं करे बिना आनंद नहीं है। आप सही बात में दो ही रास्ते हैं, या तो खुद को भी समझ लो कि ये शरीर भी अपना नहीं है, तो आप ऐसे वैरागी हो जाओगे कि किसी को कष्ट नहीं दोगे, किसी को कुछ नहीं करोगे, तपोमय जीवन जियोगे, और ऐसा अलूप जीवन जियोगे, तो वो भी आपका मार्ग है। और एक ये है कि सबके साथ समरसता से जियोगे, तो सरसता का जीवन सेवा का जीवन है। मेरा अगला प्रश्न है कि अपने जैन धर्म में, और अभी जब नील भाई ने कहा कि 18,000 सेंट्स जो इतना मिनिमलिस्टिक में बहुत खुशी रहते हैं और अपन किसी का दास नहीं होना चाहिए, बट इसी के ऊपर मिनिमलिस्टिक के ऊपर नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखेंगे कि जापानीज ने जो मूवी निकाली, जो अपने जैन धर्म में इतना पुराना है, सब बोलते हैं अपरिग्रह, बट अभी जो नए कल्चर आए हुए जापानीज मूवी जो मिनिमलिस्टिक की हुई, क्या कहीं हम चूक गए इसको सब लोगों तक पहुंचाने के लिए? Didn't we do our job properly to take it to the people that we had this non-attachment very well with us? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुमाकर ने कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैं गिनाती रहूं तो पूरा इतिहास है। और जो क्वेकर्स थे अमेरिका में, तो क्वेकर्स ने कहा कि रास्ते में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तुमको जश्न मनाने की पड़ी, कैसे कर सकते हो? और क्वेकर्स का ग्रुप घूमता रहा और कोई चीज अपने साथ नहीं, काम करते और खाते। तो ऐसे सारे उदाहरण, समय की सीमा है, लेकिन ये क्यों, आपने सही कहा, दरअसल हम लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए ये कह दिया किसी को मारो मत। सेवा में तो कुछ करना पड़ता है ना। एक बार ऐसा हुआ कि कोई स्थानक बन रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पेड़ लगा देते हैं, तो भाई एक अच्छे पेड़, तो जिसमें हवा शुद्ध आती रहेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जो भी महाराज वगैरह ठहरेंगे। तो मेरे को एक जना कहते, अरे भाई इकट्ठे लिलोती बिलोती रहा वो करे। मैं को आपके घर में जब घास लगाते हो जो न तो फल देती है न फूल देती है, तब कुछ नहीं होता, और यहाँ पेड़ लगाने में ये हो जाएगा। मतलब हम जिम्मेदारी अपने सिर पर कुछ भी लेना नहीं चाहते और अपने आप को बड़ा धार्मिक समझना चाहते हैं। ये जो विडंबना है, इस विडंबना ने हमको मारा है। इस विडंबना से हम सरल नहीं हैं, इस विडंबना से हम बड़े अंदर कुछ और बाहर कुछ हैं, तो इसमें सुख तो नहीं है अगर ऐसा है। लेकिन जो सरल हो गया, जिसने अपना लिया सामने वाले को, उसको सुख हुए बिना नहीं रह सकता। हमने नहीं किया तो हमें अब समझ लेना चाहिए कि सेवा के बिना अहिंसा है ही नहीं। अब हम डी आर मेहता साहब के साथ काम करते हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और किस किस तरह कैसे काम हो रहा है। कैसे आता है जो कि विकलांग होकर और जाता है कि पेड़ पे चढ़ने लायक स्थिति में हो जाता है, कि पेड़ पे भी चढ़ सकता है, दौड़ सकता है। तो यानी, और उसमें जो रस है, इस कारण क्यों है? क्योंकि स्वभाव में व्यक्ति ज्यादा देर रह सकता है, विभाव में ज्यादा देर नहीं रहेगा। फिर ऐसे लोग जो जिम्मेदारी से बचते हैं तो वो खुश नहीं रहते, ना उनके परिवार में बच्चे उनसे खुश हैं, समझते तो सब है, वो आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते। लेकिन जो इस प्रकार सरल होकर जीते हैं, आनंद उनको जरूर मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। मैं तो all yours now, and then Nilbhai has to एक तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र
भरत चक्रवर्ती इतने समृद्ध धनी होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन में उनको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, केवल ज्ञान का मतलब क्या कि वो केवल ज्ञान में रहे, बाकी बाह्य वृत्तियां उनकी दूर हो गई। अंगूठी गिरी, ठीक है, तो इसकी शोभा क्या इससे थी? ये बाहरी शोभा से क्या शोभा होती है? ये एक चिंतन चला कि ये शरीर तो नश्वर है और इसको सजाने में, संवारने में, मुकुट में, माला में, घर में मान लो समृद्धि है, तो है तो ये सब जड़ के लिए। तो ये उनका जो चिंतन अंदर इंद्रियों का प्रत्याहार हुआ, मतलब विषयों पर जाती, आंख रूप देखना चाहती है लेकिन वो अंदर लौटे कि भीतर क्या है। कान बाहर सुनना चाहता है लेकिन वो भीतर का नाद सुनने में व्यस्त हुए। तो सारी इंद्रियां और मन भीतर क्यों, ये क्या है? अगर चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनंत सुख नहीं है, तो ये जीवन बेकार है। केवल ज्ञान रह गया। देखिए, जहां चेतना है वहां ज्ञान होता है। छोटे से छोटा जीव भी उंगली ले जाओ तो आगे खसकता है। पेड़ को ज्ञान है, जहां जान है वहां ज्ञान है, चेतना है वहां ज्ञान है। वो अपनी जड़ें जहां पानी है उधर ले जाता है, अपनी शाखाओं को सूरज की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसमें जान है तो उसमें ज्ञान है। तो जान है, वो जीना चाहता है। सव्वे भी जीवियुम इच्छै न मरिज्युम। तो उन्होंने देखा कि असली चीज तो वो है और इसमें ये सब हो रहा है, कुछ नहीं। केवल असली तो वो केवल ही है, वो केवल जो ज्ञान है, जो चेतना है, बाकी सब तो बाह्य है, छूट जाने वाला है। ये दृढ़ हो गया, इस पर श्रद्धा पक्की हो गई तो उनको केवल ज्ञान हो गया। इस क्षण आज और अपन इस क्षण अगर सोचे कि अरे सब ठीक है यार दुनिया में, तो अपन इसी क्षण एकदम खुश नहीं हो सकते? एकदम अगर अपन सोचे कि ये सब जंजाल अब ये अपन आसक्ति नहीं करेंगे, अपन किसी को राग द्वेष टोका टोकी, तो आप एकदम अपन खुश होते हैं कि नहीं होते? तो वो उनके एकदम जाले टूट गए उस चिंतन से। तो समृद्धि बाधक नहीं है, समृद्धि होने पर कोई अपरिग्रही नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। समृद्ध भले हो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं थी, उसको भोगने की इच्छा नहीं थी कि मेरा ही या कोई दूसरा नहीं ले, ये भाव नहीं था, या मैं राजा दूसरों को केवल जीत लूं, ऐसा नहीं था। वो कहते ये तो सब बाहरी है। तो समृद्धि होने पर भी उसके प्रति उनकी आंतरिक आसक्ति मिट गई। अंतर्नाद को सुना उन्होंने, अंतर्नाद सुना और आसक्ति मिट गई। तो आसक्ति मिटने पर चीजें, देखिए एक दीवार चिकनी है तो उस पर धूल जमती जाएगी, और धूल चिकनी हो गई ऊपर की और धूल चिप जाएगी। अब मैंने क्या किया, एक मशीन लगाकर केवल चिकनाई को खींच लिया, मिट्टी के हाथ नहीं लगाया, चिकनाई को खींच लिया, सारी मिट्टी अपने आप गिर गई। तो राग और द्वेष खत्म हो गए, आसक्ति खत्म हो गई, तो केवल ज्ञान हो गया। नील भाई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्षा बहन, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पुटअप किए सुषमा जी के सामने। और कह सकते हैं कि जितना भी आज हमारा कार्यक्रम हुआ या डिस्कशन हुआ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें खुल रही है। थोड़ी समय की मर्यादा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुषमा जी का कि आप